हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी का एक सब्जेक्ट। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट का नाम है आपका हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, बीए प्रोग्राम हिंदी फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। जो इसका जो एग्जाम है वो आपका जल्दी ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। लास्ट ईयर या लास्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर अपेयर हुआ था, आया था, ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसके बेसिस पर आपको एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आइडिया लगेगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड मार्किंग की डिटेल्स। और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सारे आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा काफ़ी अच्छे से और इनका समझ के जाइए, यहाँ से आप लोगों को ईजी रहेगा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। टोटल 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें आपको सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, मतलब सारे प्रश्न आपको कंपलसरी करने ही है। हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है, तो इस हिसाब से आपको 18-18 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 18×5 = 90 है, आपका 90 नंबर का पेपर इस हिसाब से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, और आपको देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस है, तो आप चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, आप चाहे तो ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की संस्थाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत में, ठीक है, भारत में जो फ्रीडम का मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय जो संस्थाएं थी हिंदी की, उनका क्या योगदान रहा है, उन योगदान के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। उन्होंने क्या काम करा था, क्या अपना योगदान दिया था, वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर अथवा में पूछा, एक के अथवा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के स्थापना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इसके योगदानों पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयागराज में स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापना का उद्देश्य जो था उसको स्पष्ट करना, मतलब स्थापना क्यों हुई थी, किन कारणों की वजह से स्थापना हुई थी। उद्देश्य होते हैं ना किसी चीज को करने के लिए, मोटिव। तो वो मोटिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे, ये आपको यहाँ पे बताने हैं, और उसका योगदान क्या रहा है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद हिंदी प्रचार संस्थाओं की भूमिका में आए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। स्वतंत्रता मिलने के बाद हिंदी के प्रचार जो संस्थाएं हैं, ठीक है, प्रचार संस्थाओं में उनकी क्या भूमिका है, और भूमिका में आए हुए जो परिवर्तन है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हिंदी के प्रचार मतलब हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उन्हें समझाना, और हिंदी के प्रचार प्रसार में आप कह सकते हैं कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की क्या भूमिका रही है, ये भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को रेखांकित कीजिए। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास में, हिंदी भाषा जो है उसके विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान रहा है, उन्होंने क्या अपना इनपुट दिया था, क्या योगदान दिया, वो योगदान आपको यहाँ पे बताना है। कम से कम आपको 5 से 6 जो योगदान है वो बताने होंगे, साथ के साथ जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके बारे में बताना होगा। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन जो है अच्छी खासी लेंथ में बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका आगे का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी पत्रकारिता के विकास में बाल मुकुंद गुप्त के योगदान पर लेख लिखिए। पत्रिक हिंदी पत्रकारिता जो हिंदी में मैगजीन्स छपा करती थी, ठीक है, तो उसकी पत्रकारिता के विकास में जो बाल मुकुंद गुप्त के योगदान रहे, वो योगदान आपको यहाँ पे बताने हैं। ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4, स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद जो पत्र पत्रिकाएं हिंदी में छपती थी उनकी क्या भूमिका रही है, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को बताया है, जानकारी प्रदान करी है, ठीक है, वो सारी भूमिकाएं आपको यहाँ पे बतानी है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि आपातकाल में पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी का जब टाइम होता है, तो उस समय जो पत्रकारिता होती है उसकी क्या भूमिका है, उस भूमिका के ऊपर प्रकाश डालना है। वो हमें जानकारी देती है पत्रकारिता के थ्रू। ठीक है, हमें और भी कई सारी चीजें, जिस प्रकार से न्यूज होती है, न्यूज से थोड़ा अलग होता है पत्रकारिता वाला काम। तो आप कह सकते हैं कि जो पत्रकारिता की भूमिका है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पत्रकारिता की भूमिका के बारे में बताना है। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे 4 टॉपिक देंगे, 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे टॉपिक जो है आपके डिफरेंट आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, पर जो ऊपर के ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 2 है, तो टोटल आपके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सारे प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे आपको 2 टॉपिक के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी टॉपिक क्या है, धर्मयुग और हिंदी पत्रकारिता, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा,
हिंदी प्रचार सभा मद्रास, हिंदी के विकास में भरतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका। तो ये 4 टॉपिक है, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक, जो भी ऐसे टॉपिक आप लिख पाए सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पिक करना है, ठीक है। ये वाले टॉपिक नहीं, आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पिक करके स्टार्ट करिएगा लिखना जिनको आपके जिन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि अगर आप लोग बीच में काटा पीटी करते हैं तो आपके नंबर काफ़ी हद तक वैसे ही काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र जो पत्रकारिता है, ठीक है, उनके बारे में आपका जो क्वेश्चन पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी ये प्रोग्राम में आपको देखने को मिलता है। खत्म होता है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आपको कई सारे नोट्स का, जहाँ पे नोट्स की डायरेक्ट पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के थ्रू आप लोग एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं। कई सारे सब्जेक्ट के हमने प्रोवाइड प्ले करा दिए, जाके चेक करिएगा। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।